वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे, तो वो क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 1 और 2 जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? शार्प माइंड्स एक इंस्टीट्यूट है। इट इज प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए शार्प माइंड इंस्टीट्यूट जो है वो क्या दे रहा है? कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा आवाज आप लोगों को समझ में आ जाएगी अगर आराम से थोड़ा सुनेंगे। तो स्पीडली आई थिंक शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो गला खराब होने की वजह से आज हल्की सी आवाज मेरी इस तरीके से आएगी आपको। शार्प माइंड इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड कर रही है कोचिंग किसको? इंजीनियरिंग एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को। उसकी जो मंथली फीस है, मंथली फीस वो लोग चार्ज करते हैं स्टूडेंट से कितनी? 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज की मंथली फीस है। इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ये क्या करता है? अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को कोचिंग प्रोवाइड करता है और 10 स्टूडेंट्स को ट्रेंड करता है एवरी ईयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 स्टूडेंट्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है। क्लियर? नाउ इंस्टीट्यूट को रिसीव हुई कितनी फीस? 3 लाख रुपीज की फीस इसको रिसीव हुई ड्यूरिंग अ मंथ। नाउ एक नवजीवन एनजीओ है। There is a NGO named Navjeevan working in the area of education for underprivileged children। ये underprivileged children की education के लिए काम करता है और ये सब्सिडी दे रहा है इसको 10,000 लमसम की। 10,000 की सब्सिडी दे रहे हैं लमसम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द इंस्टीट्यूट एज इट इज सर्विंग द कोज ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे टोटल अमाउंट इसको कितनी रिसीव हुई? 3 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है? 3 लाख रुपीज। दूसरी बात, इसको इसके अलावा क्या मिला? नवजीवन ने इसको लमसम सब्सिडी प्रोवाइड की है। नवजीवन ने क्या प्रोवाइड की है? लमसम सब्सिडी। सबसे पहली बात तो ये लमसम है, ये सब्सिडी क्या है? लमसम प्रोवाइड की गई है, लिंक्ड टू प्राइस नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नवजीवन है ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। हमारे पास दो कंडीशन पूरी होनी होती थी सब्सिडी के लिए, एक तो वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, प्लस लिंक्ड टू प्राइस होना चाहिए, प्लस लिंक्ड टू प्राइस होना चाहिए एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हमारे पास जरूरी है। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए सब्सिडी यहाँ पे लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे सब्सिडी को लेस नहीं करना। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख रुपए। क्लियर है एवरीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं? फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम्स। फर्नीचर वाला जो है वो चेन है रिटेल शोरूम्स की, सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर। वो मॉडर्न और क्लासिक फर्नीचर दोनों प्रोवाइड कर रहा है। इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर कस्टमर एसोसिएशन, स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाने के लिए कस्टमर से वो फ्री डिलीवरी दे रहा है फर्नीचर की। इट इज प्रोवाइडिंग फ्री डिलीवरी ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शोरूम एंड द कस्टमर प्रीमाइजेज इज अप टू 20 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है? अगर अप टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिलीवरी फ्री। अप टू 20 किलोमीटर का डिफरेंस है तो डिलीवरी फ्री। बट इफ द डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर द शोरूम विल चार्ज कंसेशनल फ्रेट ऑफ 10 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर जितने भी आएंगे उसके लिए कितना है जी? 10 रुपीज का चार्ज है पर किलोमीटर। नाउ मिस लीना कपूर, मिस लीना कपूर परचेज अ डबल बेड, अ ड्रेसिंग टेबल एंड अ सेंटर टेबल फॉर रुपीज 2 लाख। उसने 2 लाख का फर्नीचर लिया। फर्नीचर वाला से मिस लीना गेट्स फ्री डिलीवरी। उसको फ्री डिलीवरी मिली क्योंकि उसका घर 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। इस इस डिलीवरी को देने के लिए खर्चा कितना किया शोरूम ने? 1,000 रुपए का। शोरूम वालों का कितना खर्चा हुआ जी? 1,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन उन्होंने लीना से नहीं लिया। तो अब यहाँ पे शोरूम वालों को कितने रुपए मिले बेड के? जो भी इन्होंने फर्नीचर दिया 2 लाख रुपए। प्लस क्या इसको डिलीवरी चार्ज मिले? नहीं, डिलीवरी चार्ज इसको मिले ही नहीं। खर्चा उन्होंने किया 1,000 का, नो डाउट, बट क्या उसको डिलीवरी चार्ज मिले? नहीं मिले, नहीं है डिलीवरी चार्ज। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी जी? 2 लाख रुपए मानी जाएगी। क्लियर?
Now, the second part of this question, will your answer be changed if the residence of Miss Reena is 50 मीटर अवे? अगर 50 मीटर अवे है तो 2 लाख रुपए तो आपको लिस्ट प्राइस था ही, प्लस में 50 किलोमीटर है, 50 - 20 कर दो, यहाँ पे कितना आ गया, 30 किलोमीटर के 10 रुपीज के हिसाब से इन्होंने लिए होंगे 300 रुपए, तो 2,300,000 रुपीज मिले होंगे इनको। इसने बोला था ना ऊपर कि 10,000 जो अब जितने भी किलोमीटर होंगे उसके हम 10 10 रुपीज चार्ज करेंगे पर किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा थे, 30 10 रुपीज पर किलोमीटर इन्होंने चार्ज किए, तो टोटल 2,300,000 चार्ज किए। देन इट विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, 2,03,000 रुपए। समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एकेजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसको एक ऑर्डर मिला फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस्ड फूड एक कस्टमर से। कस्टमर को कंसाइनमेंट टेस्टेड करवाना है फॉर ग्लूटेन एंड स्पेसिफाइड केमिकल्स, वो उसमें कुछ एक केमिकल्स वगैरह जो है, ग्लूटेन जो उसको ये टेस्टिंग करवाना चाहता है। अब एकेजे फूड प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट टेस्टिंग, डज द टेस्टिंग, सॉरी फिर से हम पढ़ते हैं इसको। एकेजे प्राइवेट लिमिटेड डज द टेस्टिंग बिफोर द सप्लाई एंड चार्जेस अ टेस्टिंग फीस। एकेजे लिमिटेड ने फूड सप्लाई करना था, ऑर्डर करना था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने कहा कि मुझे तो भैया टेस्ट करके दो। टेस्टिंग के एकेजे लिमिटेड ने अलग से टेस्टिंग फीस ले ली। नाउ एकेजे लिमिटेड आर्ग्यूज, वो आर्ग्यू कर रहा है कि टेस्टिंग फीस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। टेस्टिंग फीस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। इज दैट पॉसिबल? अब बताओ, क्या कंपनी का आर्ग्यूमेंट ठीक है? यस और नो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। आंसर मी कि क्या कंपनी का आर्ग्यूमेंट ठीक है? कंपनी का आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। टेस्टिंग फीस आप लोगों ने ली है, चार्ज की है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, कुछ भी चार्ज करो प्रोडक्ट की सप्लाई से रिलेटेड, कुछ भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, फीस चार्ज किया, कुछ भी चार्ज किया, इवन आपने पैकिंग चार्जेस भी रिकवर किए, दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ये जो अमाउंट है टेस्टिंग फीस की, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाएगी। क्लियर है एवरीवन? देखो साथ साथ जुड़े रहो, आंसर दो, आंसर दोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ही समझ में आएगा। मजेदा बैनर है, एडवर्टाइजिंग फर्म है, इट गिव्स इट्स कस्टमर एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रही है अपने कस्टमर को 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, यानी आप 30 दिन के अंदर पैसा दे तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। इसका एक कस्टमर है एबीसी, उसने पे करा पैसा 32 दिन के अंदर, इसने कितने दिन के लिए फ्री किया था, 30 दिन में, लेकिन पैसा कितने में दिन में दिया, 32 दिन में। अब मजेदा बैनर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, 30 के 32 दिन हुए, मैं 2 दिन का इंटरेस्ट वेव्ड कर रहा हूं, मैंने 2 दिन का इंटरेस्ट छोड़ दिया, मैंने 2 दिन का इंटरेस्ट छोड़ दिया। लेकिन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि भैया एग्रीमेंट तो 30 दिन का था, 2 दिन का इंटरेस्ट तुमने छोड़ दिया, मैं तो ऐड करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, आई विल ऐड द इंटरेस्ट इनटू वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये इंटरेस्ट जो है वो ऐड होगा? यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये इंटरेस्ट ऐड होगा? क्या ये नोशनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का पार्ट लिया जाएगा? द आंसर इज नो, नहीं लिया जाएगा। रीजन बिंग सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वो ही चीजें ऐड करनी है जो आपको मिली हो। ठीक है, जब आपने सप्लाई की है उसके एवज में जो चीजें आपको मिली, जो अमाउंट की आपकी रिकवरी हुई, वो आपको ऐड करना है। नोशनल कोई भी अमाउंट आपको ऐड नहीं करनी। अगर ये इंटरेस्ट आपको मिला होता तो आप ऐड करते, अगर आपको नहीं मिला, इट इज जस्ट अ नोशनल इंटरेस्ट और इसे आपने ऐड नहीं करना है। इट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? नाउ Crunchy Bakery Products Limited sell biscuits and cake through its dealers to whom it charges the list price minus standard discount and pays the GST accordingly. Standard discount वो minus करते हैं और GST pay कर देते हैं. When goods remained unsold, जब goods unsold थी with the dealers, it offered additional discount. उसने एडिशनल डिस्काउंट दे दिया स्टॉक के ऊपर एज एन इंसेंटिव टू पुश द सेल्स विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट। देखिए
एडिशनल डिस्काउंट दे दिया विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट, बिना किसी प्रायर एग्रीमेंट के। देखिए स्टैंडर्ड डिस्काउंट उसने माइनस किया, लेकिन उसके बाद जो एडिशनल डिस्काउंट दिया विदाउट एनी प्रायर एग्रीमेंट, क्या ये अलाउड होगा? क्या इसको माइनस किया जाएगा लिस्ट प्राइस में से? लिस्ट प्राइस में को आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी डिस्काउंट आपको बिना किसी एग्रीमेंट के दिया गया, क्या वो अलाउड होना चाहिए? नहीं। ये जो डिस्काउंट है, जो विदाउट एनी ये जो एडिशनल डिस्काउंट है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एग्रीमेंट, आपको सिर्फ इसलिए दे दिया गया कि आपकी सेल जो है वो सेल पुश हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी मार्केट में, ये अलाउड नहीं होगा। तो इसके लिए मैम वैसे हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए आप कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाएंगे ना, आप इसके लिए कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाओ, लेकिन इसके एवज में आप जीएसटी कम नहीं कर सकते, ये इसका जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं बनेगा। क्लियर? इसका नॉर्मल कमर्शियल क्रेडिट नोट आप बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड पेपर लिमिटेड है दिल्ली की अ रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स टैक्सेबल टू गुड्स, टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 15 लाख, लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 15 लाख। कंसीडर करोगे? हाँ यार, लिस्ट प्राइस तो ऑलवेज बी कंसीडर्ड। प्राइस लिंक्ड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, सबसे पहली बात दी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तो ये अलाउड होगी, क्योंकि दोनों कंडीशन लिंक्ड टू प्राइस भी है प्लस गवर्नमेंट ने भी दी है, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो ये हमने ऐड बैक नहीं करनी। क्लियर? यहां लिख लेते हैं 15 लाख हमारे पास लिस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट हमने ऐड नहीं किया, लिंक्ड प्राइस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से मिला, एनजीओ वाला ऐड करेंगे, एनजीओ वाला अलाउड नहीं है क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, लिंक्ड टू प्राइस है बट सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट से है, तो वो कंडीशन पूरी नहीं होती, इसे आप ऐड कर दो। म्यूनिसिपल अथॉरिटी को टैक्स पे किया, इट शुड बी एडेड। पैकिंग चार्जेस 15,000, इट शुड बी एडेड। लेट फीस 6,000 की है फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे। ठीक है, ये 6,000 भी हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, एक चीज इसमें रह गई, जो लेट फीस हमारी इसके अंदर आई, late fees paid by the recipient of the supply for delayed payment of consideration, recipient has agreed to pay 6,000 in lump sum। क्या कह रहा है? वो 6,000 लमसम देगा, कोई एडिशनल अमाउंट इज पेएबल बाय हिम ओवर एंड अबव सच अमाउंट। कोई भी देखिए, नो एडिशनल अमाउंट इज पेएबल, वो इसके ऊपर अदर कोई अमाउंट नहीं देगा लेट फीस की, ये लमसम अमाउंट है। वर्ड ध्यान से सुनो, दिस इज लमसम अमाउंट। मैम लमसम अमाउंट है तो इसका मतलब ये है कि इससे एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे, ये विद टैक्स है, विद जीएसटी। उसने 6,000 दे दिए, कह रहा है मैं इससे ज्यादा लेट फीस नहीं दूंगा, तो ये विद जीएसटी है। जीएसटी कैसे फाइंड आउट? यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इसकी कैसे आएगी? 6,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 करके, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 5085 आ गया आपके पास, 5085। ठीक है, 5085। अब ये टोटल निकाल लो, जब इसके अंदर वापस जीएसटी इंक्लूड होगा तो ये 6,000 पे आ जाएगा ना, और 6,000 इसने देने थे इसके, बाकी वैल्यू में एडिशन हो जाएगा जीएसटी का, ये वैल्यूज बढ़ जाएंगी, लेकिन ये वैल्यू वापस जब जीएसटी लगेगा तो कितने पे आ जाएगी? 6,000 पे। क्लियर? टोटल अमाउंट कितना हो गया? ये 15,00,000, 50,000, 20,000, 15,000, 5085, 1590 एंड 085। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट प्राइस कितना दे रहा है मशीन का? मेजर्स फ्लो प्रो और रजिस्टर्ड सप्लायर, इसने मशीन सेल की है बीपी लिमिटेड को, वो प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्राइस जो है मशीन का एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्सेस एक्सक्लूड करके कितना है? 25,000, ये लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज, थर्ड पार्टी को इंस्पेक्शन चार्ज पे किए, सर चार्जेस वाज पेएबल बाय फ्लो प्रो, फ्लो प्रो ने देने थे,
but the same has been directly paid by BP Limited to the inspection agency. Such charges were not recorded. इनको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया इनवॉइस में. ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐड कर देंगे. फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन ऐड करेंगे. यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लो प्रो हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट बीपी लिमिटेड प्रीमाइजेस. फ्लो प्रो ने कहा कि मैं खुद से आपको जो प्रोडक्ट है वो भेज दूंगा. सब्सिडी रिसीव हुई कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस. सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस से. अब देखो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस से. ठीक है, तो क्या ये चीज हमारे पास रिकवर होनी चाहिए, यहाँ पे ऐड होनी चाहिए? नहीं, ये आपने ऐड नहीं करनी. डिस्काउंट दिया गया 2% को बीपी लिमिटेड को ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1, यानी लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया. क्लियर. एंड द रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इसको इनवॉइस में रिकॉर्ड भी कर ले. ये लिखा हुआ है रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. इनवॉइस के अंदर ये चीज रिकॉर्डेड है. प्राइस ऑफ मशीन इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड. जितनी सब्सिडी मिली है उसका नेट प्राइस दिया हुआ है आपको. क्लियर. यानी सब जो लिस्ट प्राइस है उसके अंदर आपके पास ये सब्सिडी इंक्लूड नहीं है. अब आपके पास इसमें क्या क्या आ जाएगा, 25,000 ले लेंगे ये वाले, प्लस में 5,000, प्लस में 2,000, ये आ गया हमारे पास. ये हमने कंसीडर नहीं करना था. यहाँ पे 2% लेना है डिस्काउंट किसका, लिस्ट प्राइस का. इसका 2% कितना आ जाएगा, 500, प्लस कर दो इसमें 500, कितने बन गया आपके, 25,000, 5,000, 2,000, 500, 32,000. ओ सॉरी, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. कितने आ गए ये, 31,500. क्लियर हो गया सभी को. ये डिस्काउंट पे हमने गलती से प्लस का निशान लगा दिया. आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड. कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड ने गुड्स किसको बेची, बलराम प्राइवेट लिमिटेड को. प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, प्राइस ऑफ गुड्स दे रहे हैं एक्सक्लूड करके टैक्सेस, कितना है, 1,00,000. म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 2,00,000. लिस्ट प्राइस तो देखो लेना ही लेना है, ये हम कंसीडर करेंगे. म्यूनिसिपल टैक्सेस भी कंसीडर करेंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस भी कंसीडर करेंगे. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट से सब्सिडी आई है, गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं आई. सबसे बड़ी बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, सब्सिडी किससे आई है, किसी की ट्रस्ट से आई है, ना कि गवर्नमेंट से. तो गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं है तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये लेस नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये भी ऐड होंगे, इसको आपने लेस नहीं करना. क्लियर. अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं है. अदर चार्जेस जो 2, 5 और 4 में बताए हुए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेट फीस. लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. जो भी लेट फीस आपके पास है ये डिलेड पेमेंट्स की इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. श्री राम बलराम पेड द लेट फीस, हाउएवर दिस चार्जेस वाज अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड. इसको वेव्ड ऑफ कर दिया गया, यानी हमने उससे रिसीव नहीं किया. ये चार्जेस क्या कर दिए, वेव ऑफ कर दिए, हमने उससे रिसीव नहीं किए. रिसीव ही नहीं किए तो क्या इसमें ऐड होने चाहिए, जब रिसीव ही नहीं किए तो क्या इसमें ऐड होने चाहिए, यस और नो. जब रिसीव ही नहीं किए तो इसमें ऐड नहीं होने चाहिए, हमने लिए नहीं, वेव ऑफ कर दिए सीधा. ठीक है. वेटमेंट चार्जेस सर चार्जेस वर पेड बाय श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड टू राधे प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा. ये पैसा श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड पेड बाय श्री राम बलराम प्राइवेट लिमिटेड को राधे प्राइवेट लिमिटेड ने पे कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर. अब उसके बिहाफ पे पेमेंट हुई है तो इंक्लूड होना चाहिए जी, बिल्कुल इंक्लूड होना चाहिए. कितनी अमाउंट हो जाएगी हमारे पास, 1,00,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस लास्ट में कितना था जी, 2,000 रुपये.
आपके भी हाफ पे किसी सामने वाली परचेजर कंपनी ने पेमेंट कर दी तो आप ऐड तो करोगे ना। 1,02,000, 15,000, 1,69,000. This is your final answer. Clear? Now, the last one question. Kohli Limited, a registered supplier, has supplied machinery to Gisha Limited. It provides the following particulars regarding the same. Price of the machinery, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सीज है ये, बिना किसी टैक्सीज को इंक्लूड किए कितना है, 5,50,000, इसको कंसीडर करेंगे। Part fitted in the machinery at premises of the Gisha Limited, amount has been paid by Gisha Limited directly to the supplier. Gisha Limited ने खुद पे किए सप्लायर को। However, it was कोहली लिमिटेड लाइबिलिटी, कोहली ने मशीन बेची थी गीशा को, लेकिन गीशा ने खुद उस मशीन से रिलेटेड कुछ एक पैसा पे कर दिया। और वैसे जेन्युइनली क्या कह रहे हैं, वो पैसा किसको पे करना चाहिए था, कोहली लिमिटेड को पे करना चाहिए था। तो क्या ये अमाउंट ऐड होनी चाहिए, होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस जो है बिल्कुल ऐड होने चाहिए, ठीक है। और ऑलरेडी दिया हुआ है कि दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। डिस्काउंट है 2% का, 2% डिस्काउंट है ऑफ द मशीनरी इन सीरियल नंबर 1 अबव रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। देखिए अमाउंट है 2% का, रिकॉर्डेड है इनवॉइस के अंदर, तो ये कंसीडर होना चाहिए, लेस होना चाहिए। कोहली लिमिटेड एडिशनल डिस्काउंट दे रहे जी 1% का, based on additional purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of the financial year without any change in the individual transactions। बिना किसी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स के उसके अंदर चेंज कर दिया गया। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट पहले से था, नहीं, ऐसी कोई इसके अंदर चीज बताई नहीं हुई है। नीचे हम देखें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ कि पहले से कंसीडर था या पहले से कोई एग्रीमेंट था। इसको आप हटा देंगे, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ क्या क्या चीजें आ जाएंगी, 5,50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 माइनस हो जाएगा 2% डिस्काउंट। इसका 2% निकालेंगे लिस्ट प्राइस का 11,000, कितना आ गया आपके पास, 5,84,000। योर फाइनल आंसर इज 5,84,000। तो गाइज आज हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए हैं। वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के सारे टॉपिक लेकर के चल रही हूँ। कल से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।